हेलो, ये वीडियो COP28 पर है जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 में दुबई में हुआ था। COP28 उस पर है। COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका आयोजन दुबई यूएई में 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 के बीच हुआ। अध्यक्ष इसके COP28 के जो थे सुल्तान अहमद अल जाबेर, ये जो फेडरल कैबिनेट है वहाँ की यूएई की, उसमें मिनिस्टर हैं ये। अच्छा, मुख्य बिंदु क्या कर रहे हैं इसमें? प्रथम वैश्विक स्टॉक टेक पर सहमति बनी। स्टॉक टेक का मतलब असेसमेंट, किसी का मूल्यांकन करना। अब जैसे ये क्या है, स्टॉक टेक क्या है, ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? ग्लोबल स्टॉक टेक बेसिकली एक प्रोसेस है, ये कह सकते हैं आप। ग्लोबल स्टॉक टेक ये कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, एक प्रोसेस होता है जिसमें असेसमेंट करते हैं हम, किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट एक्शन टू अचीव द गोल्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि जो वैश्विक स्टॉक टेक है, ये व्यापक मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है जिसमें विश्व ने जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, जलवायु के जो क्षेत्र में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है उसके अधीन जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए विश्व ने कितनी प्रगति की है, वैश्विक स्तर पर उसमें कितना प्रगति हुई है, उसका मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है ये ग्लोबल स्टॉक टेक। जैसे मैंने कहा, स्टॉक टेक का ही मतलब है असेसमेंट करना। ध्यान देने योग्य है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखना है, ये टारगेट है। अच्छा, इसमें जो दूसरा मुख्य बिंदु है, नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को वर्ष 2030 तक तिगुना करना है। अच्छा, इसके जो है आगे जो पॉइंट है, हानि एवं क्षति कोष भी, लॉस एंड डैमेज फंड भी बनाया गया है। अच्छा, वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा, ग्लोबल कूलिंग प्लेज भी यहाँ जो है प्रतिज्ञा ली गई है। इसके तहत क्या घोषणा की गई है? प्रतिज्ञा ली गई, सभी क्षेत्रों में शीतलन संबंधी उत्सर्जनों में वर्ष 2050 तक टारगेट है 68% जो है कटौती करनी है, और लेवल जो 2022 में था उससे ये तुलना की गई है, यानी कि 2022 के लेवल से तुलना करके 2050 तक जो है 68% की कटौती करनी है। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये डी पॉइंट था, ई पॉइंट है, ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्ष 2050 तक 3 गुना करने की घोषणा की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कोप जो 29 होगा, नेक्स्ट जो होगा वो अजरबैजान में होगा आयोजित, और नवंबर 2024 में। कोप 30 जो है ये ब्राज़ील में प्रस्तावित है 2025 में, नवंबर 2025 में। कोप 33 वर्ष 2028 में जो होना है। भारत ने मेजबानी की पेशकश की है। अब देखते हैं, इनको मेजबानी का अवसर मिलता है नहीं भारत को, लेकिन पेशकश भारत की तरफ की गई है कि वो चाहता है भारत जो है कि वर्ष 2028 में जो 33वां कोप होगा उसकी मेजबानी भारत को दी जाए। कोप 28 के दौरान, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन क्रेडिट पहल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा शुरुआत की गई है। अच्छा, एक अलग पॉइंट है जो कोप से अलग है, कोप 28 से इसका अलग है, ये अल धफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का नवंबर 2023 में यूएई द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता वाला जो है संयंत्र है, और इसकी जो क्षमता है 2 गीगावाट है। ओके।